अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ा सा मुझे फ़्लू हुआ है जिस वजह से मेरी आवाज़ भी आप लोगों को चेंज लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ साथ साथ ही है, तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर कर ही दूँ। काफ़ी टाइम से ये व्लॉग बना हुआ पड़ा था, तो बस एडिट नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो अब इसको अपलोड कर देती हूँ। अच्छा जी, तो आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ फिर रही है। मैं जी अपने निकाह की शॉपिंग करने आई थी लाहौर, तो ये तब मैंने जो है ना कुछ क्लिप्स बनाए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने अपने निकाह का ड्रेस कहाँ से लिया है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा भी था कि कहाँ से लिया आपने जो है ना अपना निकाह का ड्रेस, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी नहीं मिल रहा था। फिर लाहौर गई हूँ, वहाँ भी मुझे कहीं से नहीं मिला, और अनारकली की बानो मार्केट जो है ना, वहाँ से जाकर मुझे पेरिस मार्केट में से ये मिला और रेडीमेड मिल गया। शुक्र है कि मेरे नाप का जो है ना रेडीमेड मिल गया, वरना सब ही कह रहे थे कि आपको जो है ना बनवाना पड़ेगा, और मेरे पास टाइम ही नहीं था। 1 हफ़्ते का टाइम था, तो 1 हफ़्ते के अंदर फिर कैसे बनवा सकती थी मैं। खैर जी, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। वैसे मैंने सोचा हुआ था कि मैं ना मैक्सी या फ़्रॉक वगैरह कोई पहनूंगी, लेकिन वो नहीं मिल सकी। वही बात कि कस्टमाइज़ करवाना पड़ना था, तो इतना टाइम नहीं था। फिर मैंने जो है ना गरारा ही ले लिया। वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे निकाह के व्लॉग में। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे निकाह का व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से देख लें, मैंने अपलोड किया हुआ है। तो ये शॉपिंग की वीडियो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये व्लॉग बना हुआ था, तो मैंने सोचा चलो उसको आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि लाहौर गई थी और क्या क्या किया वहाँ पर और कैसा रहा हमारा सफ़र। तो यहाँ पर जो है ना फिर हम केचप के साथ अपने अपने नेम्स वगैरह लिख रहे थे, जब तक खाना आने में अभी थोड़ा सा टाइम था। और यहाँ पर जी हमारा चल रहा है टाइम पास, और अभी बस खाना आ जाएगा, फिर वो खाएंगे, और उसके बाद फिर हमने जो है ना खाने के बाद कुछ स्वीट भी खाना था, तो उसके लिए जो है ना अभी हम जाएंगे बे बेकरी। तो पहले तो मैं भी बड़ा हंसी थी ये सुनकर के बे बेकरी, जैसे कि हमें पता ही नहीं था कि बे से बेकरी बनता है। खैर लाहौर का ट्रिप हमारा इस तरह का रहा कि ना बस शॉपिंग करनी थी, क्या सिर्फ मेरी ही शॉपिंग करनी थी, और सिस्टर्स वगैरह ने कुछ ख़ास नहीं लेना था। बस इन्होंने अपना एक एक निकाह के लिए ड्रेस लेना था, मेरे निकाह के लिए ड्रेस लेना था। तो बस इतनी सी हमारी शॉपिंग थी। मेरी ही चीज़ें थी जो भी लेनी थी, ड्रेस लेनी थी, ज्वेलरी, जूती। और मैंने जो है ना पूरे बाज़ार में व्लॉग नहीं किया, क्योंकि मौसम बड़ा ख़राब था और हम सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे। मतलब हमारे पास सिर्फ 1 दिन का टाइम था। 1 दिन हमें जाने में लग गया और 1 दिन में हमने शॉपिंग की सारी। दूसरे दिन जो है ना हमने फ़र्स्ट टाइम ही घर आ जाना था। तो बस टाइम हमारे पास शॉर्ट ही था, क्योंकि उन दिनों लाहौर में जो है ना मौसम भी बहुत ख़राब चल रहा था। कभी बारिश हो रही थी और कभी जो है ना मौसम ठीक था। तो मुझे बस यही डर था कि बारिश वगैरह ना हो और जो है ना शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी हम गए हैं, जब पहुँचे हैं लाहौर तो उस रात जो है ना इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, तो हम मार्केट में फंस गए थे। खैर जी, फिर हमने शॉपिंग वगैरह सारी कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, यहाँ ये जो बे बेकरी है ना, इनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती हैं। स्पेशली ये वाले जो क्रीम बफ़ है ना, ये मैं बड़े शौक़ से खाती थी जब लाहौर थी, लेकिन वो ज़रा बड़े साइज़ के थे और ये छोटे साइज़ के हैं। लेकिन ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि मुँह में डालते ही घुलने लग जाते हैं, तो बड़ी मज़े के थे। और यहाँ पर आप ही खा रही हैं जी 3 मिल्क केक। अच्छा, हमने खाया तो जो खाया, लेकिन साथ में हमने पैक भी करवा लिए। इतनी मज़े की चीज़ें थी ना इनकी। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं खाला की तरफ, और ये आप चेक करें मौसम का हाल। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, और अभी इस वक्त हमने जो है ना निकलना था घर वापसी। तो समझ नहीं आ रही थी कि अब हम बारिश के रुकने का वेट करें या फिर निकल जाएं। लेकिन खैर टाइम नहीं था हमारे पास, क्योंकि वापस आकर हमने मेहंदी भी अटेंड करनी थी, कज़न की शादी थी, तो फिर इसीलिए ना वापस आकर हमने वो अटेंड करनी थी। तो यहाँ पर ये जो मेरा कज़न है ना, ये सुबह से तैयार होकर बैठा हुआ था जाने के लिए, लेकिन मौसम का हाल इस तरह का था कि ना जाने का दिल कर रहा था और ना ही रुकने का दिल कर रहा था। जाना तो था ही, फिर हमने सोचा कि कब तक हम वेट करेंगे बारिश के रुकने का। तो यहाँ पर हम आ गए हैं जी रेलवे स्टेशन, और मैंने अपनी होश में जो है ना फ़र्स्ट टाइम ट्रेन का सफ़र करना था, वो भी खाला लोगों के कहने पर, क्योंकि ये लोग ट्रेन में ही आते जाते हैं। तो इस बार इन्होंने कहा कि हमारे साथ आप लोग चलो, तो इकट्ठे ही सफ़र करते हैं। तो हमने सोचा चलो देखते हैं कैसा रहता है ट्रेन का सफ़र, वरना कभी ट्रेन में जो है ना गई ही नहीं। टिकट्स वगैरह हमने ले ली, और बारिश के हालात चेक करें, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इतनी तेज़ बारिश थी ना। तो अभी हमने ये सारा जो है ना क्रॉस करके जाना था, और मोबाइल मैंने बैग में रख लिया। मोबाइल तो बच गया, लेकिन मैं पूरी भीग गई थी, और मैंने शुक्र है गौन पहना हुआ था। और मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है कि जब गौन पहना होता है ना, तब कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। बारिश आए, आंधी आए, तूफ़ान आए, तो जो है ना आपने गौन पहना हो तो बिल्कुल आप रिलैक्स रहते हैं।
तो यहाँ पर जी फिर आप ये देख रही हैं कि क्या हालात चल रहे हैं और सारी पटरी जो है ना वो पानी के अंदर चली गई थी। और मुझे डर भी लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं ये अब जाएगी या नहीं ट्रेन, क्योंकि जो है ना पैसेंजर्स वगैरह भी इतने नहीं थे और उसके अलावा पानी इतना ज़्यादा था पटरी पे, तो मुझे खौफ ही आने लग गया था। खैर जब तक ट्रेन आ रही थी तो हमने सोचा कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं कैंटीन से। बस फिर हमने यहाँ से चीज़ें ली और ट्रेन का इंतज़ार किया। और यहाँ पर मेरा जो कज़न है ना वो मुझे बता रहा था कि मेरी हालत जो है ना सारी ख़राब हो गई और मेरा मोबाइल अपने बैग में रख लो। तो मैंने फिर इसका मोबाइल अपने बैग में रख लिया और इसके भी सारे कपड़े जो है ना गीले हो गए थे, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी। और जब तक हम चीचावतनी नहीं ना पहुँचे उससे बस थोड़ा सा ही सफ़र रह गया था चीचावतनी का, बारिश जो है ना पूरे रास्ते बारिश होती रही और मैं समझ रही थी कि बस लाहौर में ही बारिश हो रही है। अच्छा, एक चीचावतनी ही ऐसी सिटी है कि जहाँ पर बारिश नहीं जल्दी आती, वरना तो हर शहर में मैं सुन रही होती हूँ बारिश हो रही है जी, मौसम अच्छा हो गया है। पता नहीं हमारे चीचावतनी को कोई बद्दुआ है कि यहाँ पर ना तो बारिश होती है और ना ही जल्दी मौसम ठंडा होता है। खैर ट्रेन हमारी आ चुकी है तो अभी हम जो है ना ट्रेन में बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना टाइम लग गया था ना, तकरीबन हमें 1-1.5 घंटा जो है ना हमें स्टेशन से निकलते निकलते लग गया था, क्योंकि जो है ना बारिश थी, इस वजह से शायद कोई मसला था। तो बड़ी स्लो थी ट्रेन ना, स्टेशन से बड़ी स्लो निकली है। यहाँ शायद मुझे ही इसका सारा प्रोसीजर स्लो लग रहा था, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम सफ़र था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ से कितनी देर तक ट्रेन निकलेगी। और बारिश के हालात अभी भी जो है ना फुल ख़राब थे, मतलब पुरजोश थी बारिश, ज़रा भी जो है ना हल्की नहीं हुई, तेज़ ही थी। और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो ट्रेन है ना निकलना शुरू हो गई। तो बस फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया और मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी और मैंने बहुत सारी जो है ना पिक्स भी बनाई और रील्स वगैरह भी बनाई। सफ़र शुरू हो गया, सफ़र हो गया, सफ़र जैसे कि हम सुबह सुबह निकल आए थे तो नाश्ता फिर ज़ाहिरा नहीं किया था, तो फिर हमने जो है ना ट्रेन में से ही चाय ली। और मुझे लगा था कि जो है ना ये बिल्कुल फ़ारिग होगी चाय मैं वैसे भी नहीं पीती, लेकिन मौसम भी ठंडा था तो फिर मैंने सोचा चलो पी लेती हूँ, नाश्ता भी नहीं किया था। तो चाय वैसे अच्छी बनी थी और मैंने अपना टी बैग भी जो है ना पी की चाय में डाल दिया, क्योंकि उनको तेज़ पत्ती पसंद है और मुझे बस जो इतना कलर आ गया ना इतना ही काफ़ी था। खैर फिर हमने यहाँ पर चाय वगैरह पी, इंजॉय किया और सफ़र में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। कज़न हमारे साथ था, उसने बहुत ज़्यादा जो है ना फ़नी बातें की और लतीफ़े वगैरह वो सुनाता ही जाता है, जोक्स बड़े मारता है वो, तो फिर उसने बोर नहीं होने दिया। और जी हमारा सफ़र इसी तरह से फिर गुजर गया और हम जो है ना चीचावतनी पहुँच गए। उसके बाद जी फिर हिम्मत ही नहीं हुई मेरी व्लॉग करने की, क्योंकि 2 दिन लगातार जो है ना सफ़र किया, मतलब शॉपिंग की और फिर सफ़र भी किया, बहुत ज़्यादा थकी थी मैं। तो घर आकर मैंने फिर आराम किया और फिर रात को मेहंदी अटेंड करनी थी। उसके व्लॉग्स वगैरह मैंने नहीं बनाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो मेरा बिल्कुल भी जो है ना मूड नहीं था व्लॉगिंग करने का। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।